हमास के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। नमस्कार, राम राम सभी को। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्तीन में जंग छिड़ चुकी है और हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर पहले से रॉकेट दाग दिए हैं। उसके बाद हुआ क्या है कि अब ऑफिशियल वार का ऐलान कर दिया गया है। तो इजराइल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमास के तकरीबन 300 से 400 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान, भाई उसका अलग ही रोना चल रहा है। पाकिस्तान के कुछ चमन चूतिए लोगों का कहना यह है कि हमें पैलेस्तीन की हमास की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हुए कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गलती से भी ऐसा करता है तो इजराइल पाकिस्तान तक को नहीं छोड़ेगा। याद रखें, इजराइल एक ऐसा देश है कि अपने एक व्यक्ति की मौत का बदला भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो कोई भी देश हो। और ऐसे में हमास आतंकवादी और पैलेस्तीन का सफाया निश्चित है, कोई भी नहीं बचाने वाला है। और यहाँ पर बात करें इंडिया के स्टैंड की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई वो इजराइल के साथ एट एनी कंडीशन खड़े हैं, किसी भी हालात में वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के भी कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो कि हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम हैं। पाकिस्तानी मीडिया का क्या रोना है, पाकिस्तान के लोगों का क्या रोना है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि वो मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह पीड़ितों के साथ उनकी संवेदना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले से वो स्तब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है अब थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपको पता है किस तरह आज सुबह से ही हमास के आतंकियों ने इजराइल के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमला किया है। रॉकेट से हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है, कई जगह बंधक बनाए जाने की भी खबरें आ रही हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आया है ट्वीट के माध्यम से। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल में आतंकी हमला हुआ है, अब तक 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल की सेना लगातार जवाबी कार्रवाई भी कर रही है, हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला भी जारी है। और हमास के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। यह भाषा आप देखिए, शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। शांति, न्याय और समृद्धि के लिए यह हमला जरूरी है। 5000 रॉकेट से जो हमला किया गया, फिलिस्तीन को उसके हक से रोकेंगे तो यही होगा, यह कह रहे हैं शहबाज शरीफ। दुनिया समझे, शांति के लिए यह हमला जरूरी है। यह नई परिभाषा शहबाज शरीफ ही लिख सकते हैं या पाकिस्तान का कोई नेता ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि शांति के लिए यह हमला कैसे जरूरी है। दरअसल आप देखें राम, इस तरीके के जो तर्क हैं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर भी देता रहा है, और वो कई बार ये कहता रहा है कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती या कहा जाए संबंध सामान्य तभी हो सकते हैं जबकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो सुलझ जाए। और इजराइल के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को मानता नहीं, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट हर जगह वैध है एक्सेप्ट इजराइल। तो इजराइल के साथ पाकिस्तान का कुछ जो समीकरण है वो इस तरीके का है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस तरीके की बेतुकी टिप्पणियां दे रहे हैं। लेकिन ये असली मसला, असली सवाल इस चीज का है कि एक नॉन स्टेट एक्टर और एक स्टेट एक्टर के बीच का मसला है। इजराइल एक स्टेट है जो यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, दुनिया का जो विश्व बिरादरी का एक सदस्य है, और हमास एक आतंकी संगठन है। फिलिस्तीन की सरकार नहीं है हमास एक आतंकी संगठन है, और उसके लड़ाके हैं, और उसके लड़ाकों ने दाखिल होकर इस तरीके का उत्पात इस समय इजराइल में मचाया है। दुनिया के जो तमाम देश हैं
वो इस तरीके से कम स्टेट्स के साथ खड़े होते हैं ऐसे मौकों के ऊपर, जब आतंकी इस तरीके से आतंक का तांडव करते हैं, चाहे वो मुंबई में हुए आतंकी हमले का मामला हो, चाहे रूस के अंदर जो है हमने चेचनिया के जो लड़ाके थे उनका तांडव देखा था। इस तरीके की जब भी आतंकी घटनाएं होती हैं तो देश एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि चाहे ईरान की तरफ से आए हुए हिमायती सुर हो, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए बयान हो, या मिस्र की तरफ से आया हुआ बयान हो जिसके अंदर कहा गया है कि इस लड़ाई का बढ़ना जो है इस पूरे इलाके के लिए अस्थिरता कर सकता है। सऊदी अरब के भी बयान को अगर आप देखें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस लड़ाई को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने हमास के ऊपर हमास के आक्रमण की निंदा नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को ही इस समय शांति और संयम से काम लेना चाहिए और इस समय में इस लड़ाई को रोका जाना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत किसने की है, कैसे हुई शुरू ही ये लड़ाई है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस समय जो इजराइल इस समय कर रहा है अपने यहाँ पे जमीन पर, वो फिलिस्तीन के जो तमाम की तरफ से जो आए हुए लड़ाके हैं, खासतौर पर गाजा पट्टी का वो इलाका जिसके अंदर हमास का नियंत्रण है, हमास के उन लड़ाकों को बाहर खदेड़ने के लिए जो तमाम कवायद है वो इस समय चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय चुनौती भरी बात जो है इजराइल के लिए वो यही है कि इसके कई इलाके अब भी इन हमास के लड़ाकों के कब्जे में है। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात देख लो। श्रीनगर अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मारी है, वहाँ पे जुल्म कर रही है। तुम्हें क्या कहता है? 75 साल तो बैर पे हो जी, बताएं जी इसराइल क्या कहता है, हमें बताएं। कुछ नहीं कहता तुम्हें इसराइल तो ही ना, वो मौलवियों के पीछे नहीं, उर्दू में थोड़ा सा क्या कर रहा है इसराइल? फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं करता, तो कर दे वो अपना भी नहीं कर रहा। बस ये दो भी नहीं नाम कर दे। असि तस्लीम कर बैठे हैं, तुसी ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। तो ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम हम ही बैर पे हो। अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छे इसलिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और कौन नहीं जुल्म करता? नेट पे देखो ना, नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है। मैं इसलिए जाना चाहना, मुझे जान नहीं देंगे। नहीं, आप कोशिश करें उनसे वीजा ले चले जाए। यार मैंने देखा, क्यों नहीं देखा? नेट पे देखो ना, आप नेट पे देखो, एक तरफा भांजे ने तुहानू। वो एक साइड का नहीं देखे, मैंने ये नहीं देखा कि फलस्तीन इसराइल की औरत को फलस्तीनियों ने उठाया हो। कुछ भी नहीं, आप इसराइल हो गया, मैं हो गया। इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये लड़ेंगे आपस में, अगर लड़ेंगे इनका अपना ही नुकसान है। अल्लाह ताला इनको बता रहा है कि जो मेरे महबूब की सुन्नत पर नहीं चलता, ठीक है, वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, दूसरों की बहनों को अपनी बहनें समझे, ठीक हो गया। चले माओ को अपनी माएँ समझे। जो बहनों और माओ को अपनी माओ नहीं समझेगा वो गुमराह हो जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं होगा, वो गुमराह करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। देखें लोगों की ओपिनियन, यहाँ जो लोग मौजूद थे, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। और ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।